हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम आपको सिखाएंगे टेक्स्ट एडिटर कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। सेम फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट करें और ये अब इसमें रूट विंडो बनाएं। फिर आप रूट को टाइटल दें, टेक्स्ट एडिटर, या इसको नोटपैड जो आप कह लें, जो भी होता है, बाय टेक्नो क्लाउड्स। और रूट जाट ज्योमेट्री दे दें। आप ज्योमेट्री आप कोई भी दे सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक टेक्स्ट एडिटर रखेंगे, ज्योमेट्री रखेंगे और फिर आप एक टेक्स्ट एडिटर रखेंगे। ज्योमेट्री आप फिलहाल इसको 800 बाई 600 की दे दें, ठीक है। और रूट पे आप डॉट मेन लूप लगा दें। ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आपने काम ये करना है कि टेक्स्ट एडिटर एक जो है, जो आपका मेन टेक्स्ट एडिटर होगा वही इसमें आएगा। टेक्स्ट एडिटर आप डिफाइन करेंगे, वो क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि रूट में होगा, ठीक है। और आप इसको टेक्स्ट एडिटर को आप क्या कर देंगे, डॉट पैक कर देंगे और इस तरह से आएंगे। अब आप क्या करें, एक मेन्यू बार बनाएं और मेन्यू बार के अंदर जो है ना वो कुछ आप फाइल और इस तरह व्यू की चीज़ें रखें। और मैंने आपको मेन्यू बार बनाना सिखाया है, आप जो है वो मेरी वीडियो देख लें। मेन्यू बार के किस तरह से क्रिएट करते हैं टिक इंटर में, तो उसके लिए चलें जी, मेन्यू बार बनाते हैं। आपको पता ही है ये मैंने किस तरह से बना रहा हूँ। आप काइंडली, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जो है ना वो किस तरह से ये देखें जाके कि उसको हमने किस तरह से ये मेन्यू क्रिएट किया था। और नहीं, अगर आपको समझ आएगी तो आप जो है वो होपफुली, मेरे ख्याल से तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। आप इसको लाजमी देखिएगा उस वीडियो को। इसमें आप जो है ना हम कमांड्स ऐड कर रहे हैं फाइल के अंदर, जो भी आपने ये फाइल मेन्यू बनाया था, एक ओपन की होगी और एक सेव की होगी। और फिर हम जो है वो एक एग्जिट होगा और फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड।
इस तरह से हमने बना लिया। इसको रन करें तो ये आपको मेन्यू दिखाएगा, लेकिन ये भी एरर आ रहा है। इसमें क्यों? क्योंकि ये हमने फंक्शन अभी नहीं बनाए। तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे इनके फंक्शन बना लें। आपने ओपन फाइल रखा था, इसको फ़िलहाल अभी पास करें, ठीक है। फिर आपने सेव फाइल रखा था, इसको भी फ़िलहाल अभी पास करें। फिर आपने एक रखा हुआ है एग्जिट फंक्शन, और इसको भी पास करें और रन करके देखें कि आपकी विंडो जो है वो कैसी बनी है। इसको रिफॉर्मेट करें, वार्निंग नहीं आनी चाहिए। अब जो है आप इसको रन करें, ये देखें ये एक इसमें टेक्स्ट आ गया है। तो इसको जो है वो आप इसमें आप कुछ भी आप लिखेंगे इस तरह से। अगर आप जो है वो टेक्नो क्लाउड्स यूट्यूब चैनल है, ठीक है जी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और क्या है जी, यू आर लर्निंग, ये इस तरह आप इसके अंदर लिख, टेक्स्ट है। अब जो है ये हमने एक फाइल मेन्यू बनाया जिसमें ओपन सेव, अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि हमने इनमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। तो चलिए इसके फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, प्लीज़ में मज़ीद जो है इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं। फंक्शनैलिटी अब कैसे ऐड करेंगे जी? फाइल ओपन फाइल में क्या करेंगे आप? सबसे पहले इधर ऊपर जो है आपने अगर कंप्यूटर से फाइल खोलनी है तो फ्रॉम टीके इंटर जो है इसके मॉड्यूल से आप फाइल डायलॉग जो है वो इंपोर्ट कर लें, और यहाँ पे ओपन फाइल पे एक फाइल पाथ आपने लेना था बेसिकली, और इसको क्या करना है, फाइल डायलॉग से आपने क्या करना है, ओपन फाइल करनी है तो आस्क ओपन का एक फंक्शन होता है, आस्क ओपन फाइल नेम। ये आप करें तो ये एक पॉपअप खुलेगा, एक विंडो खुलेगा जिसमें एक, तो अगर यूज़र ने कोई फाइल सिलेक्ट की हुई है तो इफ पाथ फाइल जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, विद ओपन लिखेंगे आप, विद ओपन। फाइल कैसे राइट करनी है, ये पाइथन बेसिक्स में है। विद ओपन फाइल पाथ जो है, और इसको आप रीड मोड में ओपन करेंगे, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे एज एफ इसी के साथ, क्योंकि अब एफ के साथ आपने करना है। तो जो टेक्स्ट एडिटर आपने बना रखा है उसके अंदर, उसमें से आप क्या करेंगे, जो भी पहले पड़ा हुआ है उसको डिलीट करेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक, वहाँ से लेके एंड तक, ठीक है, और उसको डिलीट करेंगे। और उसके बाद जो है, सॉरी ये इसको होता है 1 नहीं होता, ये 1.0 होता है, ठीक है। ये इसलिए कहते हैं इसको कि फर्स्ट रो 0 कॉलम से लेके एंड तक जितने भी हैं वो उसको डिलीट करें, ठीक है। और टेक्स्ट एडिटर में आप क्या करेंगे, जो पहले पढ़ा था वो डिलीट कर दिया, और अब आपने क्या करना है, इंसर्ट कर देना है, क्योंकि ये फाइल ओपन था। तो अब इसमें से आपने फाइल की जो चीज़ें लेनी है वो आपने इंसर्ट करनी है, एंड तक आपने इंसर्ट करनी है। और इंसर्ट क्या करना है, जो एफ है डॉट रीड करें इसको, और इसमें जो भी पड़ा हुआ है वो रीड करके इसमें डाल दें ऐसे, ठीक है। तो ये फाइल रीड हो जाएगी। अब जैसे अब बेसिकली ये फंक्शन एंड हो गया। तो विद ओपन से ओपन करने का जो है ना फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इस पर काम करना छोड़ेंगे फंक्शन एंड होगा, इफ़ की स्टेटमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। अगर विद ओपन के साथ नहीं करेंगे तो फाइल क्लोज नहीं होगी, ठीक है। आगे आ जाइए, सेव फाइल करनी है आपने। सेव फाइल कैसे करेंगे, इसमें भी फाइल पाथ लें एक, और फाइल डायलॉग में से इसमें आप करेंगे आस्क सेव फाइल, आस्क सेव, ये आस्क सेव एज फाइल नेम के साथ, ठीक है। ये वाला आप कॉल करेंगे, और इसमें आप जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एक्सटेंशन वो क्या देंगे आप, .txt, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको देंगे .txt, या सॉरी डॉट तो मैंने डाला ही नहीं, .txt आप ऐसे देंगे, ठीक है, कि ताकि जो है वो सिर्फ ये टेक्स्ट फाइल ही ओपन, क्योंकि हमारा एडिटर टेक्स्ट फाइल ही ओपन कर सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ टेक्स्ट एडिटर ही बना रहे हैं हम, ठीक है। विद फाइल पाथ, इफ़ फाइल पाथ अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपने उसको जो है वो सेव करने के लिए
नाम दिया है और उसको कर रहे हैं, और जब उस पर क्लिक करेंगे आप तो क्या करेगा, विद ओपन फाइल पाथ, सॉरी ये क्या नज़र आ रहा है, विद ओपन फाइल पाथ राइट मोड में आप ओपन करेंगे, एज कर लें इसको F, और अब आप क्या करेंगे कि F डॉट राइट करेंगे आप, ठीक है। राइट करेंगे, क्या राइट करना है, आपने टेक्स्ट एडिटर को राइट करना है, और उसमें आपने क्या करना है, डॉट इसको गेट कर लेंगे आप, सॉरी आपने राइट मोड में इसको ओपन करना है। आप इसको सेव कर रहे हैं फाइल को, बेसिकली फाइल को आप सेव कर रहे हैं, तो राइट मोड में ऐड करके जो टेक्स्ट एडिटर की वैल्यू है वो आपने ले लेनी है, फाइल में रखनी है, और उस फाइल को इस फाइल पाथ के अंदर सेव कर देना है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट एडिटर है 1.0 से लेके एंड तक, ठीक है, ये आप इसमें से लेंगे और इसको कर देंगे। तो अब जो है इस तरह से आप इसको करेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब एग्जिट प्रोग्राम को कैसे करेंगे, एग्जिट प्रोग्राम में जो है वो आप डायरेक्टली जो है ना रूट डॉट डिस्ट्रॉय कॉल कर देंगे, ऐसे रूट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करें, ये देखें, दिस इज टेक्स्ट एडिटर GUI by TechnoClouds, please tune in for more exciting Tkinter projects, Tkinter Python projects, ठीक है। तो अब जो है आपने इसको क्या करना है, एक फाइल आपने लिख ली ऐसे, अब इसने आप इसको सेव करें ऐसे, तो आप इसको डेस्कटॉप पे ले जाएं, और यहाँ पे मैं टेस्ट फोल्डर में जो है इसको फर्स्ट टेक्स्ट के नाम से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ ऐसे, तो ये सेव होगी, ठीक है। और सेव होने के बाद जो है हमें अब मैं जब ओपन करूँगा ऐसे, तो ये देखें, एक्चुअली इसको आप जो है ना आप इसमें अपने एक बनाएं इसमें क्लियर का, कि जो भी टेक्स्ट है उसको क्लियर करें ताकि आप देख सकें, ठीक है। फ़िलहाल आप इसको ओपन करें एक फ़ाइल को, ये देखें, ये फर्स्ट ये ओपन हो गई, एक्चुअली लिखा पहले वही हुआ था, तो इसलिए है ना, इसको दोबारा से मैं इसको डिलीट करता हूँ और ओपन करता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। इस तरह से ये टेक्स्ट उसमें दोबारा ओपन हो गया। इस प्रोजेक्ट को आप मोर ब्यूटीफुल आप इसका कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये फुल इधर लग जाए और एक स्क्रॉल बार लग जाए इस तरह से, ठीक है। और आपका जो है नीचे एक स्टेटस बार इस तरह से आ जाए कि कौन सी लाइन पे कर्सर है और कौन सी जो लाइन है और कितने करैक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टेटस बार में आ जाए। तो अभी हम फिलहाल इसमें क्लियर का एक जो है ना फंक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्लियर का फंक्शन डालने के लिए जो है फाइल के अंदर ओपन और सेव और एग्जिट था, तो इसको फाइल डॉट मेन्यू में फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड आप करें, किस लेबल के साथ करेंगे, क्लियर फाइल के नाम से, ठीक है। और इसमें कमांड आप डालेंगे क्लियर फाइल, फंक्शन डालेंगे, और यहाँ पे आप डिफाइन कर लें क्लियर फाइल फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियर फाइल में कैसे क्लियर करेंगे इसको, कि जो टेक्स्ट एडिटर है हमारा वो उसको डिलीट कर दे सारे का सारा, कहाँ से लेके फर्स्ट रो कॉलम से लेके कॉलम 0 से लेके एंड तक इसको डिलीट कर दे। तो ये इस तरह से ये क्लियर हो जाएगी फाइल। इसको आप रन करें, देखें आप इस पर कुछ भी लिखें, दिस वीडियो इज बीइंग मेड ऑन, आज
कितने 11 जनवरी है 12 जनवरी 11 जनवरी 2024 for purpose to learn Tkinter GUI for text editor और नोटपैड। इस तरह से आप करेंगे। वाई टेक्नो क्लाउड्स, देखो नाम को हम लिखेंगे ना ताकि आपको सुनने जानने वालों को पता चले कि हम टेक्नो क्लाउड से जो है वो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो। इसमें आप करेंगे, आप इसको आप सेव करें इस तरह से। ठीक है, तो इसको 1 के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ ऐसे, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको मैं रिप्लेस कर दूँ इस तरह से। तो आप इसको क्लियर करके देखेंगे, ले जी टेक्स्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और कर्सर वहीं का वहीं आ गया। तो इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। आपने बेसिकली अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट में इसको यहाँ पे स्क्रॉल बार लगा के नीचे स्टेटस बार लगा के और ये बड़ा खूबसूरत करके आपको इसको फुल फ्लैज एक नोटपैड बना के दिखाऊंगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।